जी, कल हमने इससे पहले बड़े वीडियो में किया कि महात्मा बुद्ध के बारे में। अरे किसके बारे में किया था? महात्मा बुद्ध के बारे में। क्यों? आपने अगर क्लास लगाई तो शेरा कपिलवस्तु घूमने में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। 29 साल की उम्र में ज्ञान यानी कि ज्ञान के लिए निकल गए, है ना। अब देखो, बड़ा आदमी है यार, कोई समझ मारिए। तो प्रारंभिक बोलो जय श्री राम। देखो पढ़े लिखे लोग, हुआ क्या था बोलो, जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी चीज होती है तो ठेरा हम पढ़ रहे महात्मा बुद्ध। सबसे पहले गर्भ मतलब नेटल अवस्था, प्री नेटल अवस्था मतलब गर्भावस्था। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। अब देखो आजकल महिलाएं हैं, आजकल की महिलाएं तो कहती है हेलो बेबी, हाय बेबी, सोना बेबी। अब पुरानी महिलाएं थी वो जी अजी, अब जैसे समझ है नाम से पुकारती है। देखा होगा कि दादी जी होगी या मम्मी होगी, पापा का नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों ठीक है ना, जो ये दौर है ध्यान से सुनना, है ना, याद रखना। गर्भ तो अगर पहले गुरु का है ना, ऐसे कोई नहीं है कि मुंह करके। जो महात्मा बुद्ध का गर्भ के अंदर जो चित्र बनाया गया है वो हाथी के रूप में है। किसके रूप में है? हाथी के रूप में। महात्मा बुद्ध गर्भ से हुआ जन्म। जब जन्म महात्मा बुद्ध को जन्म में जो जन्म है ना, वो याद रखना। ये देखो दोस्तों, कमल के रूप में। किसके रूप में? कमल के रूप में। कौन से? यानी कि महात्मा बुद्ध के जितने चित्र मिलते हैं कमल जहां भी दर्शाया गया है, इसका मतलब है ये महात्मा बुद्ध की जन्म का प्रतीक है। फिर उसके बाद जी महात्मा बुद्ध जहां सांड मतलब वेल कह सकते हो, जहां सांड बनाया गया है, जहां क्या बनाया गया है? सांड बनाया गया। वो इनकी यौवन अवस्था को बताया गया है, जवानी को बताया गया है। किसको बताया गया है? जवानी को। बात सुनना की जो सांड अवस्था है, ठीक है ना। और जो इनका याद रखना, ग्रह त्याग। क्या त्याग है? ग्रह त्याग। ग्रह त्याग को घोड़े के रूप में दर्शाया। महात्मा बुद्ध का जो ग्रह त्याग है वो किसके रूप में दर्शाया गया है? घोड़े। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, ठीक है ना, याद रखना। ग्रह त्याग किसके रूप में बताया गया है? घोड़े के रूप में। ज्ञान प्राप्ति जो महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, ये क्या है? घोड़ा ग्रह त्याग। ये क्या है? ग्रह त्याग मतलब घर छोड़ने की घटना को। ग्रह त्याग का मतलब क्या है? घर छोड़ना। महात्मा बुद्ध का जो घर छोड़ना है वो किसके रूप में है? घोड़े के रूप में। जब इनके ज्ञान प्राप्ति है मतलब ज्ञान प्राप्ति को याद रखना, बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। याद रख लो। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध। क्या पढ़ रहे हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। और जो इनका समझवारी है, जो ये उपदेश देते हैं, क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, ठीक है ना, या प्रवचन देते हैं। उपदेश को चक्र के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में दर्शाया गया है? चक्र। चक्र को किसके रूप में दर्शाया गया है? उपदेश। बात समझ जो इनके निर्वाण की घटना है, जो समझवारी मृत्यु की घटना है ना, याद रखना निर्वाण की घटना है। और उनको पैरों के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना, निर्वाण। और जो इन्होंने समझवारी है, और स्तूप के रूप में इनको महापरिनिर्वाण। बात समझ यहाँ तक समझ में महात्मा बुद्ध। अब याद रखना कुछ एक शब्द है। जब महात्मा बुद्ध घर छोड़ते हैं, जब आदमी क्या छोड़ता है? घर छोड़ता है। महात्मा बुद्ध घर छोड़ते हैं तो उसे बौद्ध धर्म वाले कहते हैं, उन्होंने याद रखना महाविनिष्क्रमण किया था। क्या किया था? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। पेपर में आया कि महाविनिष्क्रमण की घटना किस आयु में हुई थी? तो किस आयु में हुई थी? 29 साल की उम्र में। बात सुनना की याद रखना, इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना। बोधि वृक्ष है, क्या है? ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या है? बोधि वृक्ष। और ज्ञान प्राप्ति को यहाँ कहते हैं संबोधि।
क्या कहते हैं? संबोधि। निर्वाण या महापरिनिर्वाण है ना महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का क्या मतलब है? दीपक का बुझ जाना। मतलब हेलो जो ये अंदर जल रहा है निर्वाण, निर्वाण का क्या मतलब है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। हाँ चलो, क्या याद रहेगा? इतनी बात याद रहेगी क्या? निर्वाण का मतलब बुद्ध ने निर्वाण के लिए याद रखना 10 शील गुण बताए। अगर पेपर में आता है दीपक के बुझ जाने से पहले कितने शील गुण बताए हैं? 10 शील गुण बताए हैं। याद रख लोगे? सिंपल सी बात है। फिर ये आया था कि महात्मा बुद्ध ने, पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो अगर आपको मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए तो आपको संसार में दुखों का कारण, हेलो संसार में दुखों से मुक्ति चाहिए तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति के लिए। दुखों से मुक्ति के लिए क्या बताया? दुखों से मुक्ति। अब याद रखना दुखों से मुक्ति चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। याद रख लो। और दीपक के बुझ जाने के, निर्वाण से बचने के लिए, निर्वाण को सरल बनाने के लिए क्या बताया? याद रखना महात्मा बुद्ध के बारे में। कहते हैं महात्मा बुद्ध दोबारा पैदा होंगे, ये सब लोग कहते हैं जो भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अरे महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में, कि महात्मा बुद्ध पैदा होंगे दोबारा। पर याद रखना पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करते हैं। देखो एक तो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। क्या है? अनिश्वरवादी है, मतलब आत्मा नहीं है। मतलब ये जरूर कहते हैं कि महात्मा बुद्ध दोबारा पैदा होंगे, पर आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को नहीं मानते, मतलब बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है, अनिश्वरवादी है। कैसे है ये? अनिश्वरवादी। याद रख लोगे महात्मा बुद्ध की जन्म गर्भ की घटना क्या है? आती है। जन्म किस में बताया गया है? कमल में बताया गया है। सांड मतलब बेल यौन अवस्था है। गृह त्याग की घटना क्या है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति घटना क्या है? संबोधि है। उपदेश की घटना क्या है? चक्कर है। बात समझ। निर्वाण का मतलब क्या है? दीपक का बुझ जाना है, दीपक का बुझ जाना है। और स्तूप का मतलब क्या है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। बात समझ आ रही है? इतना याद रह जाएगा क्या? देखो संसारिक दुखों को निबंध में हेलो, और अगर कोई जिंदगी में 4 आर्य सत्य है। आर्य सत्य कितने हैं? 4 आर्य सत्य है। समय ज्ञान है आपको 4 आर्य सत्य बताए। कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4 आर्य सत्य बताए। अष्टांगिक मार्ग बताया। कितने अष्टांगिक मार्ग में गुण कितने हैं? 8 है। शील गुण कितने हैं? 10 है। बात याद रख लोगे। हम पढ़ते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध। याद रखना महात्मा बुद्ध क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। याद रखना बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न बौद्ध, हेलो बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म में अगर कोई पूछ ले पिटक, पिटक का मतलब होता है ग्रंथ। बौद्ध धर्म में बाद में 1 मिनट लिख लेना सब कुछ। बौद्ध धर्म में पिटक कितने हैं? पिटक जी 3 हैं। कितने हैं? 3। बोले तो बुक्स, क्या बुक्स? देखो कितने पिटक बताए? 3 पिटक बताए। तो सबसे पहले पिटक आया था वो था विनय पिटक, उसके बाद है सूत और उसके बाद है अभिधम। कितने पिटक बताए? 3। पहला कौन सा पिटक बताया? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। क्या ये बात याद रह जाएगी क्या? ये इतना जुगाड़ याद रह जाएगा क्या? हम पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध। क्या पढ़ रहे हैं? महात्मा बुद्ध के लिए क्या
याद रखना, एक है तारीख याद रखना, वो तारीख है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख है पूर्णिमा। वो वैशाख पूर्णिमा के दिन कहते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान, जन्म और मृत्यु तीनों एक ही चीजें हुई, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन के हुई। हेलो, वो कब हुई? वैशाख है पूर्णिमा। याद रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? थे ना, तीनों चीजें हुई। क्या क्या? पहली जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्त। मतलब महात्मा बुद्ध को तीनों घटनाएं कब होती है? वैशाख पूर्णिमा का दिन। बात समझ? वैशाख है पूर्णिमा के दिन। याद रखोगे, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध। क्या पढ़ रहे हैं? महात्मा बुद्ध। इससे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लिया था। आज का कारण है महात्मा बुद्ध की चिंतन। और याद रखना, महात्मा बुद्ध कहता है विश्व दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? दुख। सबको बताया दर्द सबके हैं, यानी कि सब इस उम्र में तो दर्द होते ही बहुत है। जब ये 18 साल से 30 साल की उम्र होती है ना, इसमें दुनिया में ऐसे लगता है कि मेरे से ज्यादा दर्द किसी को है। बात समझ आ रही है? वो देखा होगा, वो सुना होगा कुछ, ठीक है ना। आलम ये है कि मैं दुखों से दूर भाग रहा हूँ। आलम ये है, मैं दुखों से दूर भाग रहा हूँ, किसी को छुपा रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ। मैं आज किसी के लिए उसे ही अपना रहा हूँ। अरे यारो, मैं दुखों से दूर भाग रहा हूँ। बिल्कुल कोई भाग नहीं सकता, पर कोशिश है ना। इतना समझ में आया? तो अच्छा दोस्तों, बात करते हैं